अगर महाभारत में जुए और द्रौपदी के अपमान वाले प्रसंग को आज की नजर से, खासकर नारीवादी दृष्टि से देखें तो ये कहानी बहुत परेशान करने वाली लगती है। 5 ताकतवर और ऊंचे दर्जे के पुरुष राजा और योद्धा जुआ खेलने जाते हैं। खेल में वे अपना धन और राज ही नहीं हारते, बल्कि अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं। द्रौपदी, जो खुद रानी है, सम्मान और सत्ता रखने वाली स्त्री है, उसे यहाँ एक इंसान नहीं माना जाता, उसे एक चीज बना दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई अपनी पहचान, अपनी इच्छा, अपनी आवाज ही नहीं है। ये सब समाज के सबसे ऊंचे स्तर पर हो रहा है और यही बात इसे और ज्यादा डरावना बनाती है। इस मौके पर 5 पांडव बराबर के दोषी नजर आते हैं। कृष्ण की भूमिका भी सवाल खड़े करती है। वे तब नहीं आते जब इस अपमान को रोका जा सकता था। वे तब प्रतक होते हैं जब द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान शुरू हो चुका होता है और हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ये मदद समय पर दी गई मदद नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये द्रौपदी को बचाने से ज्यादा पुरुषों को सबक सिखाने का दृश्य है। यानी कहानी का केंद्र स्त्री की सुरक्षा नहीं, बल्कि पुरुषों की नैतिक शिक्षा बन जाती है। अनंत साड़ी वाला हिस्सा भी एक अलग तरह से समझा जा सकता है। इतिहास से पता चलता है कि ऊंचे दर्जे की महिलाओं के पास ज्यादा कपड़ा होता था और वह कपड़ा हल्का और महीन भी होता था। जितना हल्का कपड़ा उतनी ज्यादा सिलवटें और उतनी लंबी ड्रेपिंग संभव होती है। भले ही इतिहास में आम तौर पर 9 मीटर से ज्यादा लंबी साड़ी का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन महाकाव्य की दुनिया में बहुत हल्की और बहुत लंबी साड़ी की कल्पना पूरी तरह मुमकिन है। इस नजर से देखें तो द्रौपदी खुद अपनी रक्षा करती है। वो अपनी समझ, अपने संसाधनों, अपने कपड़े और अपने साहस का इस्तेमाल करती है। उसकी प्रार्थना किसी चमत्कार का इंतजार नहीं लगती, बल्कि उस फैसले का हिस्सा लगती है जो वो पहले ही कर चुकी है, खुद को बचाने का फैसला। ये कहानी किसी देवता द्वारा बेबस स्त्री को बचाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्त्री की है जो बेहद क्रूर हालात में भी अपनी बुद्धि से जिंदा रहती है। ये प्रसंग दिखाता है कि सत्ता और सम्मान के शिखर पर होने के बाद भी स्त्री को अकेले ही अपना बचाव करना पड़ता है। द्रौपदी का अपमान कोई दिव्य न्याय की कहानी नहीं है,
बल्कि उस समाज की सच्ची तस्वीर है जहाँ एक रानी को भी इंसान नहीं बल्कि संपत्ति समझा